Good morning students. Myself Dr. Sujata Mathur, Associate Professor in Botany, BBD Government College, चिमनपुरा। आज हम MSc फाइनल का 12th पेपर एडवांस प्लांट पैथोलॉजी सेकेंड में प्लांट पैथोलॉजी की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। प्लांट पैथोलॉजी में कई सारी टर्म्स यूज में आती हैं। सबसे पहले हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिजीज़। तो डिजीज़ क्या होती है? एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है of a plant in which the physiology, morphology and development is altered under continuous influence of pathogen। मतलब जैसे ही कोई पैथोजन होस्ट के संपर्क में आता है तो उसके अंदर कई सारे फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और डेवलपमेंट में चेंज होते हैं जिससे कि उसमें डिजीज़ उसको कहते हैं। सेकेंड इज़ पैथोजन। पैथोजन क्या हुआ? पैथोजन वो हुआ जो कि डिजीज़ कॉज करता है। पैथोजन इज़ एन एजेंट दैट कॉजेज डिजीज़। उसके बाद टर्म आती है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या हो गई? इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़। जो भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज़ कॉज कर रहा है तो उसकी वो प्रॉपर्टी पैथोजेनेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट इज़ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, पैथो मीन्स ये पैथोजन की बारे में बात करें, जेनेसिस मतलब प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ इवेंट्स ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट की कैसे पैथोजन ने होस्ट को इन्फेक्ट किया, तो वो जो सारे इवेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? जो पैथोजनी हो गए, जैसे ये फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीज़ आर कॉल्ड कॉजल ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस, बैक्टीरिया, निमेटोड्स एट्सेट्रा। इसके बाद आता है पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं कि पैरासाइट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली कॉजल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये जितने भी कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं वो पैरासाइट्स ही हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली और पार्शियली, मतलब ये किस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं, पूर्ण रूप से या पार्शियली। सेप्रोफाइट्स, सेप्रो मीन्स डेड डिकेइंग। तो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन डेड डिकेइंग मैटर टोटली और वही पार्शियली is called saprophyte। Then disease cycle। disease cycle क्या होता है? disease cycle is a chain of events in the disease development। कोई भी डिजीज़ जैसे डेवलप हो रही है तो उसके अंदर जो चेन होती है उसको हम बोलते हैं डिजीज़ साइकिल। कहाँ कब इन्फेक्शन शुरू हुआ और डिजीज़ हो गई वहाँ तक का। इसके बाद आती है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। and organisms which may be transmitted from disease host to plant to healthy plant and is capable of inciting the diseases in favorable condition। जब कभी favorable condition होती है तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ प्लांट्स से डिजीज़ को ट्रांसमिट करके कहाँ ले जाते हैं, हेल्थी प्लांट्स में, उसको बोलते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होंगी? इन विच a transmissible causal organism is a part of causal complex। एग्जाम्पल वायरल डिजीज़ भी। तो ये सारे डिजीज़ मतलब कौन सी होगी जो कि एक जैसे मानो अगर अपन प्लांट की बात करें, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाती है तो इनको बोलते हैं ट्रांसमिसिबल या इन्फेक्शियस डिजीज़। उसके बाद टर्म आती है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? It is the association of two living organism in which both are beneficial, मतलब पैरासिटिक होते हैं और ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो अपन ने ये पढ़े हैं लाइकेन्स, माइकोराइजिया। लाइकेन क्या होते हैं? एल्गी फंजाई का एसोसिएशन होता है जिसमें कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इसी प्रकार माइकोराइजा, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट, तो ये फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है जिसमें कि बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। उसके बाद टर्म आती है सिम्बायोंट। सिम्बायोंट क्या हो गए? द ऑर्गेनिजम्स विच टेक्स पार्ट इन सिम्बायोसिस। मतलब अपन कह रहे हैं कि एल्गी फंजाई का लाइकेन एसोसिएशन है, तो ये सारे क्या होते हैं? सिम्बायोंट, जैसे लाइकेन, एल्गी और फंजाई। उसके बाद में आता है टर्म आती है प्राइमरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम क्या होता है? व्हेन द सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम सर्व्स एज इन्फेक्टिव एजेंट इट बिकम्स प्राइमरी इनोकुलम। सेकेंडरी क्या हुआ? व्हेन द होस्ट बिकम्स डिजीज्ड। तो उसमें तो क्या है, मतलब सबसे पहले जो पैथोजन है प्राइमरी में, तो क्या हुआ? सबसे पहले पैथोजन जो है उसने होस्ट को इन्फेक्ट किया तो वो हो गया प्राइमरी इनोकुलम। सेकेंडरी में क्या हो गया? व्हेन द होस्ट बिकम डिजीज्ड एंड द ऑर्गेनिज्म सब्सिक्वेंटली प्रोड्यूसेस स्पोर्स इन इन्फेक्शियस बॉडी।
मतलब पहले से ही जो इसमें क्या हुआ, जो होस्ट था वो पहले से ही कैसा है, डिजीज्ड है, और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है उसको वो क्या कर रहा है, स्पोर्स और इन्फेक्शियस बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। द इन्फेक्शन क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन विद इन द होस्ट, मतलब जब क्या हुआ कि पैथोजन ने होस्ट को इन्फेक्ट किया, मतलब इन्फेक्शन मीन्स उस पर अटैक किया, तो उसके अंदर क्या होता है, कई सारे फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके बाद आता है इंक्यूबेशन पीरियड, द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज़, मतलब कि हमने कहा कि जब पैथोजन जो है उसने होस्ट को इन्फेक्ट किया और उसके बाद जब उसमें डिजीज़ के सिम्टम्स आए, जैसे कि प्लांट डिजीज़ की अपन बात करें, किसी में गॉल्स बन गई, किसी के अंदर स्पॉट्स आ गए, रस्ट हो गई या स्मट्स हैं, तो ये सारे जो हैं सिम्टम दिखने लग जाएं किस किस के बीच, इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, तो उसको बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद टर्म आती है डिजीज़ डेवलपमेंट। डिजीज़ डेवलपमेंट क्या होता है कि इट इज़ एन चेन ऑफ इवेंट्स विच अकर्स बिटवीन द टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज़। तो इसके अंदर क्या होता है कि डिजीज़ डेवलपमेंट का वही, ये भी एक चेन है एक तरह की, जो कि इन्फेक्शन के टाइम से शुरू होकर कंप्लीट, मतलब जब सिम्टम्स भी आ गए और पूरे प्लांट के अंदर डिजीज़ दिख रही है, उसके बीच को हम बोलते हैं डिजीज़ का डेवलपमेंट। फिर आता है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं, द प्रोग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द होस्ट प्लांट। सिम्टम्स अपने पहले बढ़ते कि सिम्टम मतलब कि जब पैथोजन जो है उसने होस्ट को इन्फेक्ट कर दिया, तो इन्फेक्ट करने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर क्या होते हैं, उसकी जो फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, ये सब डिस्टर्ब होने लग जाती हैं, और ये डिस्टर्ब हो जाती हैं तो इसमें क्या कुछ परिवर्तन हमें प्लांट पार्ट में दिखाई देने लग जाते हैं। इन परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स। इसके आगे की टर्म्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।